नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पाठ 12 रुचिरा संस्कृत जिसका शीर्षक है दशमः त्वम् असि, अर्थात 10वें तुम हो। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें संख्यावाचक पद हैं। संख्यावाचक पद से मतलब है जिसमें लिखा होता है एकः द्वौ त्रयः आदि आदि। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। 12वें पाठ में कक्षा छठी में संस्कृत रुचिरा में खास बात यह है कि इसमें बताया गया है कि जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो किस तरह से हमारी स्थिति संभल में नहीं आती और हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं हैं। लेकिन वस्तुतः थोड़ा ध्यान दें तो हमारे इर्द गिर्द ही उसका पता चल जाता है कि हम कितने गलत और कितने ठीक हैं। इस पाठ में कुछ ऐसा ही है। देखिए, मिलकर के इस पाठ को साझा करें अपन। आप एक पेन लीजिए, रफ नोटबुक लीजिए और संस्कृत की पुस्तक लीजिए और जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आता वहाँ वीडियो को रोकिए और फिर वापस उसी को देखिए। इस तरह आपका पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा। देखिए, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बच्चे नहाने के लिए और नदी में गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के पानी में लंबे समय तक स्नान किया। वे लंबे समय तक नदी के पानी में नहाए। ततः उसके पश्चात ते तीर्थवा, वे सब तैर करके पारंगताः, पार हो गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नेता ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। क्या सभी बच्चे नदी को उत्तीर्ण पास कर गए, पार कर गए। तदा कश्चित् बालकः, तब किसी बालक ने अगणयत, गिना। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नव नौ इति। ऐसा उन्होंने गिना, इस तरह गिना। सह स्वम न अगणयत, उसने अपने आप को नहीं गिना। सह का अर्थ होता है उसने या वह, स्वम खुद को, न अगणयत नहीं गिना। अतः इसलिए स अवदत, उसने कहा, नव एव सन्ति, 9 ही हैं, 10मः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः, दूसरा बालक भी या दूसरे बच्चे ने भी पुनः फिर से अन्यान दूसरों को, बालकान बच्चों को, अगणयत गिना। तदा अपि तब भी नव एव आसन, 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यत कि 10मः नद्यां मग्नः, 10वां नदी में डूब गया। ते वे सब दुखिताः, दुखी, तूष्णीम चुप अतिष्ठन् रहे, वे दुखी और चुप रहे। अर्थात जब उन्होंने ये देखा कि बच्चा नहीं है, उनके मन में कन्फ्यूजन हुआ तो सब दुखी हो गए। तदा तब कश्चित् पथिकः, कोई राहगीर, तत्र आगच्छत, वहाँ आया। सह उसने तान बालकान,
उन बच्चों को दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर अपृच्छत पूछा, बालकाः बच्चों युष्माकं तुम सबका दुःखस्य कारणम किम, दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः बच्चों के नेता ने अकथयत कहा, वयम हम सब 10 बालकाः 10 बच्चे स्नातुम आगता नहाने के लिए आए थे। इदानीम अब 9 एव स्म 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः एक नदी में डूब गया। पथिकः राहगीर ने तान अगणयत उनको गिना। तत्र वहाँ 10 बालकाः एव आसन 10 बच्चे ही थे। सह नायकम आदिशत उसने नायक को आदेश दिया, अर्थात उसने उस नेता को, मॉनिटर यू कैन से इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो उन बच्चों का मुखिया था, मॉनिटर था, नायक, आदिशत उसको आदेश दिया, त्वम बालकान गणय तुम बच्चों को गिनो। सैतु उसने तो 9 बालकान एव अगणयत 9 बच्चों को ही गिना, उसने भी 9 बच्चे ही गिने। तदा पथिकः अवदत् तब राहगीर ने कहा, 10वें त्वम असि इति, उसने कहा 10वें तुम हो इति, ऐसा। तब राहगीर ने बताया 9 तो तुम हो ही, 9 गिन लिए आपने, लेकिन 10वें तुम हो इति, ऐसा। ततः श्रुत्वा तब सुनकर प्रहृष्टाः भूत्वा खुश होकर के सर्वे सारे गृहम अगच्छन् घर चले गए। तब खुश होकर के सभी घर चले गए। पता चला कि इस पाठ में कई बच्चे कन्फ्यूजन में थे, शंका में थे। वो काउंटिंग तो कर रहे थे, गिनती तो कर रहे थे, लेकिन वो खुद को नहीं गिन पा रहे थे। इससे बच्चों अपने को पता चलता है कि हमें स्वयं को भी हर चीज़ के साथ जोड़ करके देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस पूरे पाठ में संख्यावाची शब्द थे। इससे शिक्षा मिली है कि संख्याएं कैसे बोली जाती हैं और स्वयं भी काउंट करें। इस तरह आपका पूरा पाठ ये संपन्न होता है। आइए अब थोड़ा इसका अभ्यास भी इसी में कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करो। तो इसमें 3 लिंग दिए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एक पुल्लिंग जो है, पुल्लिंगे, इसमें रूप चलते हैं एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10, ये तो पुल्लिंग में चले। अब इसी तरह स्त्रीलिंग में, जब स्त्रीलिंग में हम पढ़ते हैं तो एका द्वे तिस्रः चतस्रः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10, ऐसे ध्यान देंगे। उधर एकः था पुल्लिंग में और इधर स्त्रीलिंग में एका, ऐसे। फिर नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10, इस तरह से ये नपुंसकलिंग में। तो ये सब उच्चारण किया आपने। बोलने से अभिव्यक्ति व्यक्त होती है, इसलिए शुद्ध उच्चारण करना हमारे लिए जरूरी है। शुद्ध उच्चारण करने से जो हम कहना चाहते हैं, यानी वक्ता जो बोल रहा है, तो श्रोता के पास, सुनने वाले के पास उसका वही भाव पहुंचता है। इसलिए उच्चारण हमेशा शुद्ध करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बच्चे नहाने के लिए गए। तो इसका उत्तर है दशा बालकाः स्नानाय अगच्छन्, यानी 10 बच्चे नहाने के लिए गए। 10 बालकाः, 10 बालकाः। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए। तो उत्तर है ते स्नानाय नदीम अगच्छन्,
वे नहाने के लिए नदी में गए। ग ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। इसका उत्तर है दशमः नद्याम मग्नः, 10वां नदी में डूब गया। इति ते निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। अगला प्रश्न है मार्गे कः आगच्छत्, रास्ते में कौन आया। तो उत्तर है मार्गे पथिकः आगच्छत्, रास्ते में एक राहगीर आ गया था। राहगीर ने ये सब किया, फैसला किया उनका, अर्थात उनको बोध दिया, ज्ञान दिया, नॉलेज दी, बताया। घ हो गया अड़ भाग अड़। पथिकः किम अवदत्, राहगीर क्या बोला। तो पथिकः अवदत्, राहगीर ने कहा 10मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न संपन्न होता है। प्रश्न संख्या 3, शुद्ध कथनानाम समक्षम, शुद्ध कथनों के सामने सही का निशान, जिसको टिक करते हो। इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत इति कुरुतः, और अशुद्ध के पीछे गलत, ऐसा आप उसका निशान लगाएंगे। तो कै भाग में है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे नहाने के लिए गए, इसको सही का निशान लगा देंगे। हाँ, 10 ही गए थे। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी उस वाटिका में घूमे, तो नहीं, इसको कट लगा देंगे, कांटा। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बच्चे ही थे, तो उत्तर है नहीं, तो इसको हम कट लगाएंगे, कांटा लगाएंगे। बालकः स्वं न अगणयत्, बच्चे ने खुद को नहीं गिना, तो इसमें लगाएंगे हाँ, सही, नहीं गिना। उसके बाद में एकः बालकः नद्याम मग्नः, एक बच्चा नदी में डूब गया, तो इसको भी लगाएंगे हम, इसको, क्योंकि वो बच्चा नदी में डूबा नहीं था, तो इसको लगाएंगे नहीं। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर चुप रहे, ऐसा नहीं है, इसका लगाएंगे कट, वे दुखी होकर चुप रहे। फिर है कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी राहगीर नहीं आया, तो इसका लगाएंगे नहीं, कट लगाएंगे इसमें, काटा। फिर है नायकः अवदत्, नेता बोला 10मः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो, ऐसा, तो इसका उत्तर है नहीं, नेता ने थोड़ी ही कहा था ऐसा, ऐसा तो उसने राहगीर ने कहा था। तो ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा, वे सारे खुश होकर के च और गृहम अगच्छन्, घर में गए, तो इसका लगाएंगे हाँ, सही, वे सब खुश होकर घर में गए। चौथा प्रश्न है मंजूषातः शब्दान चित्वा, मंजूषा में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयतः, खाली स्थानों को भरो। मंजूषा मानी पेटी, तो इसमें लिखे हैं गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीर्त्वा। तो कै भाग है ते बालकाः खालिस्तान नद्याः उत्तीर्णा, वे बच्चे खालिस्तान नदी को पार कर गए, तो खालिस्तान की जगह आएगा तीर्त्वा, तैर कर। ख भाग है पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत्, पथिक ने बच्चों को दुखी देख करके खालिस्तान अपृच्छत्, पूछा। दुखितान खालिस्तान, खालिस्तान का मतलब है भरो वहाँ पर, तो वहाँ पर आएगा दृष्टवा, देख करके। राहगीर ने बच्चों को दुखी देख करके पूछा। पुस्तकानि खालिस्तान विद्यालयम गच्छ, पुस्तकों को खालिस्तान विद्यालय जाओ, खालिस्तान का मतलब वहाँ भरना है, गृहीत्वा, ले करके। पथिकस्य वचनम खालिस्तान सर्वे प्रमोदिताः गृहम अगच्छन्, उस राहगीर के वचन को खालिस्तान अर्थात सुनकर, श्रुत्वा, घ भाग में आएगा श्रुत्वा। फिर अड़ पथिकः बालकान खालिस्तान अकथयत्, यानी गणयित्वा, बच्चों को गिन करके राहगीर ने कहा 10मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। और फिर च भाग है मोहनः कार्यम खालिस्तान गृहम गच्छति, मोहन कार्यम, कार्य को, खालिस्तान अर्थात कृत्वा, गृहम गच्छति, घर में जाता है। 5वां चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देख करके संख्या लिखिए। तो इसमें 5वें प्रश्न में 8 गेंद हैं, तो अष्टकंदुकानि। दूसरे में चिड़ियाएँ हैं 3,
तो तिस्रः चटका, एक पुस्तक है, एकम पुस्तकम। फिर मोर नाच रहे हैं 2, तो खालिस्तान मयूरौ अर्थात द्वौ मयूरौ। और फिर 2 बच्चियां हैं तो द्वे बालिके। 6 ताले हैं तो षट तालाः। और फिर कबूतर हैं 5 तो पंच कपोताः। और फिर 10 पत्ते हैं तो 10 पत्राणि। इस तरह से ये संख्या हो गई और ये पाठ संपन्न हो गया। तो बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जो कोई डिफ़िकल्टी होगी, परेशानी होगी, वो मुझे सूचना करेंगे। मैं आपको उसमें मदद करूँगा आपकी समस्या को हल करने में। और आप इस पूरे पाठ को अच्छे से समझें और सुन कर के जहाँ-जहाँ आपको डिफ़िकल्टी, परेशानी लगती है, जटिल शब्द हैं, उनको शब्दों को, अर्थों को पहले शब्दार्थ लिखिए आपकी पुस्तक में से देख कर के। ऐसे आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा और आपको मदद मिलेगी। उम्मीद है आप सब इस पूरे पाठ को संपन्न करेंगे। इस तरह से आपका कक्षा 6ठी का 12 पाठ संपन्न होता है। थैंक्स, धन्यवाद।